स्टार पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर पूर्न स्टार मियां खलीफा की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के साम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। लबनान के शहर बरूत में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में अदाकारी शुरू कर दी और पोर्नो की एक वेबसाइट पोर्नहब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतखाब इसे बहुत महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से इसे मशरिक़ वुस्ता में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्नोग्राफी सनत को खैराबाद कह दिया। नाजरीन, इसके बाद BBC की जानिब से मियां खलीफा का एक इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि उसे मॉडलिंग की ऑफर हुई। इस शख्स ने मुझे कहा कि आप दिखने में अच्छी हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग को छोड़कर फाश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फाश फिल्मों में आकर टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग या कमर्शियल की ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके फाश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन $12,000 के बदले में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने फाश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फाश फिल्में बनवाई। मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते। मियां खलीफा अपने इंटरव्यू में आगे चलकर बताती हैं कि जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि इस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान की समझ से बाहर होती है। इसने बताया कि जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों का एहसास होना शुरू हो चुका था। तब मैंने सोचा मैं छुप कर काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लबनान से था और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मशहूर होगी कि पूर्ण वेबसाइट ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही टरका दिया गया। मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेइज्जत और जालिम लोगों से थक चुकी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विकिपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फाश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मियां खलीफा बताती हैं कि मुझे पहली बार हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने इनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं इन लोगों को इनकार ना कर सकी और इस दिन से लेकर आज तक ये वेबसाइट मेरे नाम पर लाखों डॉलर कमा रही है, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 ही दिए गए और मैं नहीं जानती कि ये लोग कब तक मेरे नाम पर पैसे कमाते रहेंगे। मियां खलीफा मजीद बताती हैं कि एक वीडियो बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से सेक्स करने का कहा जाता कि मैं सुनकर कांप जाती, लेकिन वो मुझ पर इस कदर गालिब आ चुके थे कि मैं उनको इनकार ना कर पाती। और इन सब बातों से खतरनाक बात यह है कि इन फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता और देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ हकीकत है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सब कुछ झूठ पर मबनी होता है, इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में इनके घर तबाह हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के आखिर में मियां खलीफा बताती हैं कि अब मैं बिल्कुल भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और मैं अब जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे बुरी नजरों से ही देखते हैं। इसने बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बार छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देते और आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।